ये दुनिया रहस्यों से भरी है। मनुष्य इसे जितना समझने की कोशिश करता है वो उतना ही इसमें उलझता चला जाता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्हीं रहस्यों में से कोई रहस्य मनुष्य के सामने आ खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ एच के वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे ज़ॉम्बीज़ के बारे में। दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही चित्र उभर के आता है, जिसमें हमें एक इंसान दिखता है जो कि लड़खड़ाते हुए चल रहा है और भूखा है। आसान भाषा में कहे तो वो एक जिंदा लाश बन चुका है, जिसे चाहे कितना भी मार लो, चाहे उसे गोली मारो या चाकू से उस पर कितना भी वार करो, पर उसे कोई असर नहीं होगा। ये ज़ॉम्बी कैरेक्टर अक्सर हम कई हॉलीवुड मूवीज़, साउथ मूवीज़, चाइनीज़ और बॉलीवुड मूवीज़ में देख चुके हैं, जो हमें काफ़ी पसंद आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैरेक्टर असल ज़िंदगी में कितना असली है और कितना नकली? तो हमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में और अच्छे से समझने के लिए हमें कई साल पीछे चलना होगा। सन 1819 ज़ॉम्बी शब्द लोगों के सामने कवि रॉबर्ट साउथी द्वारा पहली बार आया। ज़ॉम्बी हेतन देश से आया एक शब्द है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच फैले हुए कैरेबियन द्वीप समूह में लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक देश हेती है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास है। सन 1804 के करीब दुनिया के सामने पहली बार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया। इससे पहले उस पर फ्रांस का शासन था। हेती देश की दंत कथाओं में ज़ॉम्बी उस चलते फिरते मृत मानव शरीर को बताया गया है जिसमें एक विशेष तरह के जादू के मंत्र से जान डाल दी गई हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह से एक स्वतंत्र सोच, वृद्धि और विवेक काम न करता हो। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा इंसान जिसका खुद के दिमाग पर कोई भी काबू ना हो और अक्सर उसको नियंत्रित करने वाला, उसको चलाने वाला एक तांत्रिक होता है, जिसने जादू मंत्र से उसे जीवित किया होता है। तो आसान भाषा में कहें तो ज़ॉम्बी का निर्माण करना एक तांत्रिक प्रक्रिया है। इतिहास में इससे मिलता जुलता एक और पात्र है, गोल। ज़ॉम्बी जैसे ही व्यवहार प्रदर्शित करता है ये पात्र, और अरेबियन दंत कथाओं में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप अगर चाहते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हेती लोगों की मान्यता के अनुसार सामान्य ज़ॉम्बी से अलग एक अमूर्त एवं निरंकार ज़ॉम्बी भी होता है, जिसे हम ना छू सकते हैं और ना ही उसका कोई आकार होता है, जिसे ज़ॉम्बी एस्ट्रल कहते हैं, जो वास्तव में मानवीय चेतना का ही एक भाग है, यानी दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जहाँ का तांत्रिक, जिसे वहाँ की भाषा में बोकोर कहते हैं, किसी भी ज़ॉम्बी एस्ट्रल पर कब्जा करता है अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। समय बीतता गया और कुछ समय बाद हेती में ही लास्तेयर नाम का एक गांव है, जहां से 1982 में ये खबर उड़ी थी कि वहां कुछ किसानों ने खेतों में ज़ॉम्बी मजदूर का काम करते देखा है। एक गुलाम मजदूर की तरह इसी लास्तेयर गांव के रहने वाले एक क्लेरवियस नैरसिस ने अपनी मृत्यु के 20 वर्ष बाद वापस आकर गांव वालों को हैरत में डाल दिया, जो आपको भी ज़ॉम्बी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। क्लेरवियस ने बताया कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी बहन मुझे हॉस्पिटल ले गई। मेरी हालत बिगड़ रही थी। मुझे लग रहा था मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे, दिल डूबता जा रहा था और साथ ही मेरे पेट में भयंकर जलन हो रही थी। अचानक मुझे लगा मेरा पूरा शरीर जम गया हो। जब मैंने डॉक्टर को मेरी बहन से कहते सुना कि तुम्हारे भाई मर चुका है,
डॉक्टर ने सफ़ेद चादर से मेरा शरीर ढक दिया और मेरी बहन को मेरे मृत शरीर का प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। हॉस्पिटल में मेरे कुछ मित्र मुझे देखने आए। मैं उन्हें दुख प्रकट करते देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर अब हिलने और बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। दिन के समय में मुझे ताबूत में डालकर दफना दिया गया और मैं ताबूत पर गिरती हुई मिट्टी की आवाज़ सुन रहा था। रात को 2 आदमियों ने मुझे मेरी कब्र से निकाला और फिर से मिट्टी से खड्डे को भरकर पहले की तरह बनाकर वो लोग मुझे रस्सियों से बांधकर एक खेत में ले गए, जहाँ पहले से ही 100 से ज़्यादा तथाकथित ज़ॉम्बी बंधु मजदूर की तरह काम कर रहे थे। दुनिया की नज़र में ये लोग मर चुके थे। जादू टोने करने वाले तांत्रिक और ओझा इन्हें दिन रात नशे में रखकर मजदूरी कराते थे। इनकी सोच और समझने की शक्ति दोनों ही दवाओं के नशे में डूब चुकी थी। मैंने 2 वर्ष तक वहाँ काम किया। एक दिन वहाँ का एक चालक मजदूर को नशे की दवाई देना भूल गया। कुछ मजदूरों को जब होश आया तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा था। किसी तरह से विद्रोह करके संचालक को मारकर वहाँ से हम लोग भाग गए। उसके बाद क्लेरियस अपने भाई से डर के कारण गांव नहीं लौटा, क्योंकि उसका भाई भी इस कांड में शामिल था। क्लेरियस के अनुसार वो अपने भाई की मौत के 20 साल बाद गांव में आया, ये बताने के लिए कि वो लोग ज़ॉम्बी नहीं हैं, एक जिंदा इंसान है। वहाँ से भागने के बाद क्लेरियस ने अपनी मेडिकल जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि क्लेरियस को कुछ खास रसायन पदार्थों का मिश्रण दिया गया खाने में, जिसमें टेट्रोडोटॉक्सिन और ब्यूफोटॉक्सिन प्रमुख रूप से थे, जिसकी वजह से वे कोमा में चला गया। उसके बाद उसे मृत मानकर उसी अवस्था में दफन कर दिया गया। अब क्लेरियस की बातों से एक बात तो पता चलती है, जो मूवीज़ में भी अक्सर हमें सुनने को मिलती है, कि जो दिखता है वो अक्सर नहीं होता और जो नहीं दिखता वो अक्सर होता है। तो हमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो पता चल गया कि ये क्या है और कहाँ से आया है, लेकिन एक सवाल से हम अभी भी अनजान हैं कि क्या ज़ॉम्बीज़ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में सजेस्ट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।